टाइम लगेगा बाजार में आपके अंदर, क्योंकि वो हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की विश्व विरासत स्थलों पर निबंध। ये जो टॉपिक है ये मध्य प्रदेश की कला और संस्कृति से संबंधित है, हमारे मध्य प्रदेश के इतिहास का है। इस टॉपिक को मुख्य परीक्षा के सिलेबस में अलग ही कर दिया है, भले ही 2019 का हो चाहे 2020 का हो। कला संस्कृति और जो विरासत स्थल हैं उनको अलग ही कर दिया है। तो इसके लिए आपको अलग से ही पूरे क्वेश्चन प्रिपेयर करने होंगे ताकि मध्य प्रदेश का कोई भी आंसर आ जाए आप लिख पाओ। हम 2 से 3 साल से देख रहे हैं कि एक 15 नंबर में जो क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों को समझाओ, मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों को समझाओ। तो हमें इस तरह के जितने भी क्वेश्चन बन पाएंगे हमको वो कर लेना है। जैसे कि मध्य प्रदेश के विश्व विरासत स्थलों को समझाओ, मध्य प्रदेश के किलों को समझाओ, मध्य प्रदेश के मेले के बारे में लिखो। तो आपको है ना ये सभी कर लेना है पूरा मध्य प्रदेश का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं एक वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, उसमें मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम अनसॉल्व्ड प्रश्न देखेंगे और उनके जो आंसर्स हैं वो आपको मेरे नोट्स में मिल जाएंगे। आप मेरे नोट्स परचेस कर सकते हैं जिसकी डिटेल मैं आपको आगे दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की विश्व विरासत स्थल पर टिप्पणी लिखो। तो जो पूछा है हमें वही लिखना है, क्योंकि हमको 2 से 2.5 पेज में अपना आंसर कंप्लीट करना है। अगर हम ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखेंगे तो हमारा जो आंसर है वो बड़ा हो जाएगा और हमारे पास टाइम उतना नहीं रहेगा। तो मध्य प्रदेश में 3 स्थलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में सांस्कृतिक स्थल के रूप में शामिल किया है। इन 3 विश्व विरासत स्थलीय सूची में खजुराहो के भव्य मंदिर हैं, सांची के महान बौद्ध स्तूप हैं, भीम बैठका की प्राचीनतम गुफा और गुफा समूह शामिल हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। तो इस प्रकार से हमने पहले सबसे विरासत के बारे में लिख लिया कि मध्य प्रदेश में 3 स्थल हैं जो विश्व विरासत सूची में शामिल हैं, जिसमें खजुराहो का भव्य मंदिर है जो कि छतरपुर में है, सांची के महान बौद्ध स्तूप है जो कि रायसेन जिले में है, और भीम बैठका की प्राचीनतम गुफा है जो भी रायसेन जिले में। अब हम इन तीनों के बारे में, इनको कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, इनके बारे में, इनमें क्या ऐसी चीज़ है जो इसको उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। नंबर 1 पढ़ते हैं हम, खजुराहो। फ्रेंड्स, अकेले खजुराहो पर भी टिप्पणी आ सकती है आपको, ऐसे ही भीम बैठका पे अकेले भी आ सकता है और सांची पे अकेले भी आ सकता है। ये तीनों अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं। जो 6 नंबर के हिसाब से आपको लिखना है, जो मैंने नोट्स में अलग कवर किया है, तो आपको वहाँ इनके बारे में भी अलग अलग टिप्पणी मिल जाएंगी। तो खजुराहो में सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1 छतरपुर ज़िले में स्थित है। नंबर 2, भारत के ये 3 पर्यटक स्थलों में, मतलब जो 3 विशेष पर्यटक स्थल हैं उनमें ये शामिल है। 950 से 1050 ईस्वी में, यहाँ पे एक और लाइन जोड़ लिएगा, चंदेल शासकों के द्वारा इन 85 मंदिरों का निर्माण यहाँ पे हुआ। वर्तमान में इन 85 में से 25 मंदिर ही शेष बचे। खजुराहो में टोटल 85 मंदिर थे, लेकिन अब 25 मंदिर ही शेष बचे हैं। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो मानवीय अंतर्द्वंद और सजीव मैथुन क्रिया, प्रतिक्रिया और सांसारिक निष्कपटता का जीता जागता उदाहरण है। तो खजुराहो के मंदिर में बहुत सारे सजीव दृश्य दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार से संसार में सांसारिक निष्कपटता जीती जागती रही है और अभी भी वहाँ पे उसके दर्शन होते हैं। ये मंदिर उस समय के समाज की मनोदशा को प्रदर्शित करते हैं। हम ये लिख सकते हैं कि ये मंदिर तात्कालिक समाज की मनोदशा को प्रदर्शित करते हैं। मतलब उस जब खजुराहो का मंदिर बना था 950 से 1050 ईस्वी में, तो उस समय का समाज कैसा था, तो ये जो मंदिर हैं खजुराहो के, ये उसकी मनोदशा को बताते हैं। यहाँ के जो मंदिरों का निर्माण है वो ऊंचे आधार पर, ऊंचे निर्माण के आधार पर किया जाता है, ऊंचे निर्मित आधार पर किया जाता है, मतलब ऊंचाई पर किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये खजुराहो के बारे में लिखा। अब हम देखेंगे कि खजुराहो जो है, खजुराहो के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं। तो खजुराहो के अंदर आते हैं मतंगेश्वर का मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, वराह मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर,
तो इस प्रकार से हमने ये मंदिर लिखे, मतंगेश्वर मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, वराह मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और लक्ष्मण मंदिर, ये सभी खजुराहो के मंदिर में शामिल हो जाएंगे। यूनेस्को ने इन मंदिरों की भव्यता को देखते हुए 1986 में इन्हें विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। याद रखिएगा, इनको खजुराहो के मंदिर को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? 1986 में किया गया। तो ये उनके खजुराहो के बारे में पूरी टिप्पणी हो गई, ये उनके पूरे मंदिर हो गए। फिर हमने इनको कब शामिल किया, हमने ये लिखा। अब हम पढ़ने वाले हैं सांची। सांची का पुराना नाम जो था कांकड़ायान या बौद्ध श्री पर्वत था। मतलब सांची को पहले बौद्ध श्री पर्वत भी बोलते थे। सांची जो है रायसेन जिले में स्थित है। जब सम्राट अवंती का राजकुमार था तो उसने सांची में 3 बौद्ध स्तूपों का निर्माण किया। जब अशोक जो था अवंती का राजकुमार था तो उसने विदिशा की जो राजकुमारी है उसके साथ विवाह किया। तो जो राजकुमारी थी उन्होंने बोला अशोक को स्तूप के बनाने का, तो उन्होंने उनके लिए वो स्तूप का निर्माण वहाँ पे सांची में किया। यह भारत, ये हम लिखेंगे नहीं, ये मैं आपको बता रही हूँ, ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। इसमें महात्मा बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष रखे गए हैं। बुद्ध के अलावा यहाँ 2 छोटे स्तूप भी हैं। तो हमने क्या लिखा, इसका प्राचीन नाम कांकड़ायान या बौद्ध श्री पर्वत था। यह रायसेन जिले में स्थित है। जब सम्राट अशोक अवंती का राजकुमार था तो उसने सांची में 3 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। इसने महात्मा बुद्ध के शरीर के कुछ अवशेष रखे गए हैं। बृहद मतलब बड़े के अलावा 2 छोटे स्तूप भी यहाँ पर हैं। तो इस प्रकार हमने ये सांची के बारे में लिखा। इसके आगे लिखेंगे कि जो स्तूप हैं इनमें बौद्ध आचार्यों सारिपुत्र और मोगलायन के शरीर के अवशेष रह गए। इन जो स्तूप हैं इनमें बौद्ध आचार्य सारिपुत्र और मोगलायन के शरीर के अवशेष रखे गए हैं। यूनेस्को द्वारा 1989 में इन महान स्तूपों को विश्व विरासत में शामिल किया गया। खजुराहो के जो मंदिर हैं उनको विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया? तो 1989 में खजुराहो के विश्व विरासत स्थल को शामिल किया गया। और खजुराहो को 86 में शामिल किया गया। 1989 में सांची के को शामिल किया गया। 86 में खजुराहो और 89 में सांची। अब हम थोड़ा सा मैप में समझ लेते हैं। देखिए ये यहाँ पे आपका रायसेन है और भोपाल के थोड़े से ऊपर, तो हमने ये रायसेन ज़िले में भीमबेटका बना ली। थोड़े से वहीं पे नीचे हमने यहाँ पे सांची बना लिया। भीमबेटका और सांची दोनों ही रायसेन ज़िले में हैं, तो हमने ये बना लिया। फिर यहाँ पे बुंदेलखंड का जो हमारा पार्ट है छतरपुर, यहाँ पे खजुराहो है, तो हमने यहाँ पे खजुराहो बना लिया। तो इस तरह हम मैप में तीनों विश्व विरासत स्थल को लोकेट कर लेंगे। कोई भी आंसर को अगर हम मैप द्वारा करते हैं, मैप द्वारा बनाते हैं, तो वो आंसर हमारा बहुत सुंदर लगने लगता है। तो इसलिए अगर आपको कोई भी संस्कृति से संबंधित मध्य प्रदेश की क्वेश्चन पूछते हैं तो आप मैप ज़रूर बनाइएगा। अब हम पढ़ते हैं भीमबेटका के बारे में। तो भीमबेटका रायसेन जिले में स्थित है। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब जिसकी हमें कोई लिखित जानकारी नहीं होती है। तो प्राग ऐतिहासिक काल की लगभग 500 गुफाएं यहाँ पे खोजी गई हैं। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। ये आपका प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन है कि ऐसा विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह कौन सा है? तो भीमबेटका है। गुफाओं के अंदर पत्थरों पर विभिन्न चित्र उकेरे गए हैं। गुफाओं के अंदर ही चित्र उकेरे हैं। ये चित्र मानव के विकास की गाथा गाते हैं। इसकी खोज डॉक्टर वॉकण ने की थी। 2003 में इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो भीमबेटका के बारे में हम क्या लिखेंगे? रायसेन जिले में स्थित है। प्राग ऐतिहासिक काल की लगभग 500 गुफाएं यहाँ खोजी गई हैं। विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है। गुफाओं के अंदर पत्थरों पर विभिन्न चित्र उकेरे हैं। ये चित्र मानव के विकास की गाथा गाते हैं। इनकी खोज वाकड़ ने की थी। 2003 में इनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से हमने ये भीमबेटका के बारे में लिखा। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का क्वेश्चन। हमने ये पूरा पर्यटन के बारे में पढ़ा कि मध्य प्रदेश की इस प्रकार के क्वेश्चन ज़रूरी आता है एक, और 15 मार्क्स में ही आता है। और अगर नए सिलेबस में अकॉर्डिंग देखें तो 11 नंबर में आता है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। पूरा आपने डिस्क्राइब किया, आपने मैप बनाया और फिर किया। फ्रेंड्स, ये है पूरा मध्य प्रदेश है। ये मध्य प्रदेश के नोट्स आपको ले लीजिए क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है।
इस प्रकार का आंसर आपको फ्रेम में ये पूरे आंसर नहीं मिलेंगे। विथ मैप मैंने ये किया हुआ है। इसमें आपका ये सभी टॉपिक है, एमपी हिस्ट्री, जनजाति, कला संस्कृति, पर्यटन, वंश विरासत, स्वास्थ्य, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, व्यक्तित्व, जल प्रबंधन, विज्ञान, तकनीकी और खाद्य प्रसंस्करण। ये इन सभी टॉपिक से संबंधित 1000 प्लस प्रश्न है यहाँ पे। और मुख्य परीक्षा का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है और ये आपको हार्ड कॉपी 1500 रुपये में उपलब्ध है। इसमें कोरियर चार्ज आपको जहाँ मंगाना है वहाँ का अलग रहेगा। तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे इस बारे में बात कर सकते हैं 6201909444। जिन नोट्स से मैं पढ़ा रही हूँ वही ये नोट्स है, तो आप इनको ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। इनसे बाहर मध्य प्रदेश का कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा। फ्रेम्ड किया हुआ है, हैंड रिटन है, तो आपको पढ़ने में भी आसानी होगी। इसके अलावा ये मेरे और नोट्स हैं, जैसे कि प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, साइंस टेक, रसायन शास्त्र, एथिक्स और हिंदी, ये सभी भी आप ले सकते हैं। और अगर आप दोनों लेना चाहें तो आप दोनों ले सकते हैं। हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी दोनों ही अवेलेबल है। ये आपका सॉफ्ट कॉपी का प्राइस है और आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और फ़ोन लगा के इसकी जानकारी ले सकते हैं 60190944 पे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग कीजिएगा। और डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।